नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस टुडे और मैं संस्कार। हमारी टीम भोपाल से चल कर के चित्रकूट आ पहुंची है और आज हिंदी दिवस है। ऐसे में हम सबको ऐसे कवि मिले हैं जो राष्ट्रवादी कवि हैं। तो इनका नाम है आशीष तोमर जी। तो स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। सर, हिंदी दिवस पर आप लोगों से क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं ज़्यादातर रचनाएँ मेरी लोगों को जागरूक करने के लिए रहती है और हिंदी पे मैंने कई रचनाएँ लिखी हैं जो कि मुझे अभी याद भी होंगी। और क्या बोलते हैं, अभी हम जयपुर राजस्थान के झुंझुनू शहर में शब्दाक्षर राष्ट्रीय सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया है। शुभकामनाएं सर आपको इसके लिए भी। जी, जी। पूछिए। तो मेरा प्रश्न सर यही है कि जैसा मैंने पहले ही बताया परिचय में कि आप राष्ट्रवादी कवि हैं, तो पहलगाम हमलों पर भी आपने कुछ लिखा ही होगा। जी, तो जी, जी। अपनी रचनाओं को यदि हमारे दर्शकों तक सुना देते तो बड़ा अच्छा रहता। जी, मैं पहलगाम हमले पर मैंने इसके लिए लिखा है कि जो हमारी सोफ़िया कुरैशी जी हैं और बहन भूमिका, हाँ, भूमिका सिंह जी, उनके बारे में मैंने लिखा। जो हमारी मातृशक्ति हैं, बहनें हैं, तो इनको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और जैसे हम आज कई लोगों को देखते हैं गाँव में कि हाथों में मेहंदी और चूड़ी इस तरह से महिलाओं को बोला जाता है। तो मैंने इस चीज़ में एक रचना लिखी है कि मेहंदी वाले हाथ, मेहंदी से रचे मेरे हाथों को कमज़ोर नहीं आँक लेना। मेहंदी से रचे मेरे हाथों को कमज़ोर नहीं आँक लेना। है कितना सम्मान मेरा, खुद के भीतर झाँक लेना। कुछ मर्यादा मेरी है, ममता भरा किरदार मेरा। मैं माँ, बेटी, पत्नी, बहन सब रिश्ते खूब निभाती हूँ। जब देशभक्ति की बात आए बंदूक मिलेगी हाथों में। शीश लटकते मिले तुम्हें इन मेहंदी वाले हाथों में। वाह सर, आपने बहुत शानदार प्रस्तुति दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है जी, जी। कि आप लगता है मुझे सामाजिक मुद्दों पर भी लिखते जी, होंगे। जी, जी। तो ऐसे में यदि आपने कुछ महँगाई पर लिखा हो तो इसको लेकर के भी हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी, महँगाई में मैंने सरकार को कटाक्ष भी किया है कई जगह पे। लोग हँसते भी हैं कि भैया आप कुछ ज़्यादा सीरियस होके लिख देते हो। तो मैंने हमारा चैनल निर्भीकता से ही। जी, जी, जी। तो मैंने लिखा था कि महँगी-महँगी बातें इनकी, ये क्या महँगाई हटाएँगे, डीज़ल से चलती सरकारें, ये नोट के बंडल खाती है। जनता को नींद नहीं आती, जनता को नींद नहीं आती, ये सोने का सूट सिलाती है। महँगी-महँगी बातें इनकी, ये क्या महँगाई हटाएँगे। ऐसे मेरी कई रचनाएँ हैं, जो मुझे पूरी तरह से मतलब बहुत लंबी हैं, इसलिए बहुत समय लग जाएगा अगर सुनाऊँगा तो। इसलिए थोड़ा-थोड़ा 4-4 लाइनें मैं आपसे बता देता हूँ। जी। हिंदी ने कितना आपके जीवन पर प्रभाव डाला है? हिंदी के बारे में पूछेंगे तो मैं आपसे बताऊँ कि ये जो मुझे लिखने की प्रेरणा मिली, तो मुझे अपने पिताजी से मिली है। मेरे पिताजी हमेशा बहुत सी किताबें पढ़ा करते थे और उनकी वही किताबें मैं मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो ना पढ़ के पिताजी की किताबें पढ़ा करते रहे। कई मतलब उपन्यास वगैरह पढ़ा करते रहे। मतलब बुक्स के अंदर जो हमारी सिलेबस रहते रहे, सिलेबस के अंदर वही उपन्यास वगैरह रख के बस्ते में लेके और पढ़ा करते थे। उनसे बहुत प्रेरणा मिली, कई चीज़ें, मुद्दे मिले, समाज से लड़ने की ताकत मिलती किताबों से। तो बस उसी से मुझे प्रेरणा मिली और मैं कुछ चीज़ों में संवेदनशीलता महसूस किया और फिर लिखा उसमें। तो 1-2 रचनाएँ मेरी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुईं जो समाज में, तो उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं मैं लिख सकता हूँ। और मैंने लिखना शुरू किया और लगभग मेरे सभी मित्र लोग भी नहीं जानते हैं कि मैं कब से लिख रहा हूँ। मुझे अभी साल 2 साल से लोग जानने लगे कि मैं लिखता हूँ, हालाँकि मैं 2006 से लिख रहा हूँ। आज 19 साल हो गए मुझे लिखते और मेरी 100-200 रचनाएँ होंगी, लगभग 200 तो होगी ही, सभी तरह की मिला के। पहली रचना क्या थी आपकी? वो तो मेरी किस विषय को लेकर के थी अगर जी, जी, आपको जी। याद हो तो? जी, मुझे याद है पहली रचना मेरी थी जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो अजनबी करके थी एक। ऐ अजनबी अजनबी कहकर क्यों सताया तुमने मुझे। ऐ अजनबी अजनबी कहकर क्यों सताया तुमने मुझे। खुद भी हो शीशे के घर में,
क्यों मारे कंकड़ हमें। चोट दिल में जो लगी है, दर्द सीने में हुआ, प्यार तुमसे तब भी था, हर पल रहे ख्वाहिश मेरी, ऐ अजनबी अजनबी कहकर क्यों सताया तुमने मुझे। ये मेरी मतलब क्या बोला जाए, पहली नींव थी वो कविता की, और यहीं से शुरुआत हुई थी। तो मुझे लगा मैं लिख सकता हूँ क्या, और मेरे दोस्त लोग कोई मान भी नहीं रहे थे कि मैं ही लिखा हूँ ये इतनी गंभीर। फिर धीरे-धीरे मैं फिर लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें समाज के लिए अच्छी हैं कि एज होती है इन सब चीज़ों की, मगर कुछ गंभीर विषय पे लिखा जाए। आज नर्मदा सेवा समिति नर्मदापुरम द्वारा आयोजित हिंदी काव्य समारोह में हम सब उपस्थित हैं। इसी में आशीष जी से भी हमारी मुलाकात हो गई। तो हम आशीष जी से जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का सार क्या है? इस कार्यक्रम का सार ये है कि देखिए, आज की डेट में लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, और फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि बच्चा इंग्लिश में कम सही नहीं है, तो उसको हिंदी में डाल देते हैं। अब वो हिंदी और अंग्रेजी कॉम्बिनेशन, वो ना ही हिंदी पढ़ पाता अच्छे से और ना अंग्रेजी का रह जाता है। अब अंग्रेजी अगर वो बोल लेता है तो हिंदी हिंदी लिख नहीं पा रहा है, हिंदी बोलता है, मतलब उसकी पूरी तरह से खिचड़ी बन जाती है। ना वो दाल रहता है, ना चावल रहता है, पूरा मिक्सचर हो जाता है। वो किसी चीज़ में निपुणता नहीं रह जाती उसकी। तो अगर अपन बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में हो या अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश, गलत नहीं बोलूँगा मैं, हर भाषा अपने क्षेत्र में अपना स्थान रखती है। लेकिन हमको अपने बच्चों को लेके, मतलब घर में हिंदी को लेके बच्चों को समय देना चाहिए, और बच्चों को हिंदी मजबूत करवानी चाहिए। और उनकी हिंदी लिखने की, हम लोग जब छोटे थे तो इमला लिखा करते रहे। आज बच्चे इमला जानते ही नहीं होंगे कि इमला क्या होता है। जबकि हम लोग को 2 पन्ने 3 पन्ने का सुलेख इमला लिखने के लिए दिया जाता रहा, तो उससे हैंडराइटिंग भी अच्छी आती है, और बच्चा लिखने की मात्रा की ये सब कमियों को सुधार कर सकता है। तो दर्शकों, जैसा कि आप आशीष जी को सुन रहे थे, तो ये देशवासियों से आग्रह है और सरकार से भी आग्रह है कि हिंदी भाषा को समृद्ध बनाया जाए, और इसको लेकर के सब लोग प्रयास करें। इसी में आशीष जी भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो कैमरामैन अश्विन के साथ मैं संस्कार, चित्रकूट मध्य प्रदेश से इन द स्टूडियो। धन्यवाद।